एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सोच की गहराइयों की बदौलत विज्ञान को एक नई दिशा दे डाली, जिसने इस दुनिया को बता दिया कि संसार वो नहीं है जो कि हम देखते हैं, बल्कि हकीकत तो कुछ और ही है। उसने हमें बताया कि जिस समय को आप इन्फिनिट समझते हो वो वास्तव में रिलेटिव है और एक ही समय के दो पहलू हो सकते हैं। यानी सीधे से तौर पर कहा जाए तो जो वक्त अभी आप देख रहे हो वही वक्त किसी और के लिए बिल्कुल उसी वक्त पर कुछ और हो सकता है। आपको शायद ये बातें बड़ी अटपटी लग रही होंगी, और लगे भी क्यों ना, इन बातों को साबित करने वाला इंसान भी तो कोई साधारण इंसान नहीं था दोस्तों। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसने इस दुनिया को वो सिद्धांत दिए जिनके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता था। हालांकि वो सिद्धांत पहले भी मौजूद थे मगर इस दुनिया से अनजान थे। इस इतने बड़े वैज्ञानिक के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे ही बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, जिन्हें देखकर आप भी यही सोचोगे कि जीनियस हो तो आइंस्टाइन जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मिस्टीरियस एपिसोड। इस वीडियो के लास्ट तक आप जान पाओगे कि आइंस्टाइन का दिमाग चोरी क्यों हुआ था और इस दिमाग का क्या किया गया, उनके आखिरी शब्द क्या थे और उन्होंने अपनी ही जिंदगी को अपने हाथों क्यों ठुकरा दिया, और ऐसे ही न जाने कितने ही सवालों के जवाब। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप पाओगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। दोस्तों, आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो उनका दिमाग साधारण बच्चों से काफ़ी बड़ा था। इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले शब्द बोले तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट सेंटेंस था, जिसे सुनकर उनके माँ बाप भी काफ़ी हैरान हो गए थे। और वो सेंटेंस था, सूप इज़ टू हॉट। दोस्तों, आइंस्टाइन एक कल्पना में रहने वाले इंसान थे और स्वभाव में काफ़ी फोगेटफुल यानी भुलक्कड़ भी थे। उनको अपना मोबाइल नंबर तक भी याद नहीं रहता था। उनका मानना था कि जिन चीज़ों को मैं नोट कर सकता हूँ उनको भला दिमाग में रखकर क्या फ़ायदा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखी जानी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, न ही वो ज़्यादा बन ठन कर रहते थे। इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हो कि आपको उनकी किसी भी फोटो में उनका हेयर स्टाइल बिखरा हुआ ही नजर आएगा। और वो मानते थे कि इन बातों पर ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आइंस्टाइन कभी मोजे भी नहीं पहनते थे। इसका कारण था उनके पैरों की बड़ी बड़ी अंगुलियां। ये इतिहास के ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जो कि अपने एक्सपेरिमेंट्स को अपने दिमाग में ही अंजाम दिया करते थे, और बाद में जब उनको प्रैक्टिकली करके देखा जाता था तो वो सही भी निकलते थे। आइंस्टाइन ने बताया कि हम तारों को जहाँ पर देखते हैं वो वास्तव में वहाँ पर होते ही नहीं हैं, और बाद में उनकी ये अवधारणा सही भी साबित हुई। यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने टाइम ट्रेवल जैसी अवधारणा को इस पूरी दुनिया के सामने सही साबित करके दिखाया। अपने आखिरी वक्त में जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी जिंदगी को साइंटिफिक तरीके से जीना चाहोगे तो उनका जवाब था, नहीं, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है और मैं अब इस तरीके से जीना नहीं चाहता। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि आइंस्टाइन का दिमाग उनकी मौत के तुरंत बाद ही चोरी कर लिया गया था। एक्चुअल में उनके डॉक्टर थॉमस हार्वे ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो इस पर रिसर्च कर सके, लेकिन बाद में उनकी इस हरकत की वजह से उनको एक्सपेंड कर दिया गया था। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की इजाजत पर उनके दिमाग के 240 हिस्से करके दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पता लगाया जा सके कि उनका दिमाग इतना अनोखा क्यों था। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की मात्रा 17% ज़्यादा थी, और इसके साथ ही सेल्स भी किसी साधारण व्यक्ति की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थे, जिसके कारण उनकी इमेजिनरी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी और वो चीज़ों को बिल्कुल एक सही तरीके में याद रख सकते थे। और इतने बड़े बड़े सिद्धांत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दिए, वो सब भी इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। दोस्तों, आइंस्टाइन ने मरने से जस्ट पहले अपने पास बैठे डॉक्टर को कुछ मिस्टीरियस वर्ड्स बोले थे, मगर डॉक्टर को उनकी भाषा समझ ना आने की वजह से वो समझ ही नहीं आए। कौन जाने कि वो कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, कितना बड़े सिद्धांत थे, या फिर कितनी बड़ी कोई सूचना थी जो कि महज एक राज ही बनी हुई है। फाइनली अप्रैल 1955 को इस वैज्ञानिक ने हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दी। दोस्तों, इस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए सिद्धांत आज भी इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी साइंस टिकी हुई है। आज के वैज्ञानिक इस चीज़ का कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे जो कि वो आज सब कुछ अचीव कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी का सभी आइंस्टाइन के दिए गए सिद्धांतों के ऊपर ही बेस्ड है।